नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संप्रदाय में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। सबसे पहले इसका नाम गौड़ीय संप्रदाय क्यों पड़ा, तो इसके लिए है कि गौड़ स्वामी द्वारा अधिक प्रचारित किए जाने के कारण ये गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। ठीक है। और ये माधवाचार्य द्वारा क्या था, परिवर्तित मतलब इन्हीं के द्वारा स्थापित वगैरह। ठीक है। स्थापित, परिवर्तित मतलब आगे बढ़ाया गया, चलाया गया, स्थापित किया गया, ऐसे। तो मध्वाचार्य द्वारा ये परिवर्तित था और ये द्वैतवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत होते हैं द्वैत, अद्वैत, द्वैत अद्वैत, द्वैत द्वैत, ऐसे। ठीक है। और इनका ग्रंथ था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। ये भाष्य क्या होते हैं? भाष्य का मतलब होता है जैसे कोई बहुत बड़ा जटिल ग्रंथ है, उस जटिल ग्रंथ को मतलब छोटे छोटे उसके भाष्य बना देते हैं जिसमें उनको समझाया गया होता है डिटेल से। जैसे आपने कोई एक पेज लिख दिया बहुत ही जटिल, मतलब उसमें जटिल भाषा शैली के साथ कोई काव्य लिख दिया, और मैं अब उसका छोटा छोटा अनुवाद कर दूं कि भाई ऊपर वाली 2 लाइन का अनुवाद एक पेज में, फिर 2 लाइन का अनुवाद एक पेज में, ऐसे अनुवाद करके मैंने ये जो तैयार किया सरलार्थ, इसी को बोला जाता है भाष्य। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? आगे है कि बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने इसे और फैलाने का कार्य किया। बंगाल के कौन थे? बंगाल के थे गौरांग महाप्रभु चैतन्य। ठीक है। आमेर के मान सिंह ने इस संप्रदाय का वृंदावन में गोविंद देव जी का, वे सवाई जय सिंह ने राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया। ठीक है। अब देखो, आमेर का जो मान सिंह था उसने क्या किया कि इस गौड़ीय संप्रदाय का वृंदावन में मंदिर बनाया था, और उस मंदिर का क्या नाम रखा था? गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है। गोविंद देव जी के मंदिर बसाया वहां पर आमेर के मान सिंह ने। और सवाई जय सिंह ने राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया था। वो कहाँ बनवाया? जयपुर में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखना कि भाई जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है मान सिंह ने बसाया था वो वृंदावन में है, और जो राधा गोविंद जी का मंदिर है वो जयपुर में है और सवाई जय सिंह द्वारा बसाया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजेबल भी है। मतलब यदि आपने इसको थोड़ा सा अटैच नहीं रखा तो ये कन्फ्यूज भी कर सकता है एग्जाम में। और करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो इसी संप्रदाय का है। मतलब करौली के मदन मोहन जी का मंदिर है वो गौड़ीय संप्रदाय का है। किस संप्रदाय का है? गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है। बस इस संप्रदाय के बारे में इतनी बातें इंपॉर्टेंट। आगे है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय, देखो बिश्नोई नाम से स्पष्ट है 20+9, तो बिश्नोइयों के आपके वो लिखा हुआ मिलेगा 29 रूल। तो 29 इनके नियम होते हैं जिन पर ये बहुत ही मतलब ऐसे रहते हैं, नियमों पर, समझ गए? इसी नियम पर अपना जीवन यापन वगैरह करते हैं। तो संस्थापक थे इनके जाम्बोजी, और जाम्बोजी का जो टाइमिंग पीरियड है वो 1451 से 1526 ईस्वी है। और इनका जो जाम्बोजी का मूल नाम था धनराज जी। क्या नाम था? धनराज जी। ग्राम पीपासर था इनका, और पीपासर कहाँ है? नागौर में। और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जाम्बोजी की माता का नाम था हंसा देवी और पिता का नाम था लोहट जी। क्या नाम था? लोहट जी। और जाम्बो जी थे वो पंवार वंशीय राजपूत थे। और वो भी कौन से? पंवार वंशीय राजपूत थे जाम्बो जी। आगे देखो, 1485 में समराथल जो कि बीकानेर में है, मैं अपने अनुयायियों को, अनुयायी मतलब जो इनको मानने वाले, इनके जो आदेश था उनका पालन करने वाले अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। 20+9 29, 20 और 9 बिश्नोई। ठीक है। और समाधि है इनकी मुकाम तालवा जो कि नौका बीकानेर में। ठीक है। इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई जाम्बो जी के द्वारा वो थी जम्ब सागर, जम्ब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। और जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि उस समय इन्होंने मतलब आज से 200 साल पहले पर्यावरण संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस समय 1400 में, उस समय तो आज से इतना 600 साल पहले ये पर्यावरण संरक्षण पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, कि भी पर्यावरण को बचाना है वगैरह वगैरह। और पता है विष्णुई लोग होते हैं वो पर्यावरण का कितना ध्यान रखते हैं। आपने वो खेजड़ली वाली घटना 1710 वाली वो पढ़ी होगी। ठीक है। तो उसमें जो अमृता देवी थी उसने खेजड़ियों के साथ लिपट गए वो, लेकिन पेड़ नहीं काटने दिया वगैरह वगैरह।
तो इसलिए जाम्बोजी को विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है। और जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी भी जाम्बोजी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। और जाम्बोजी को लोग विष्णु का अवतार भी मानते हैं। और जाट जाति के लोग अधिक अनुयायी थे इनके। ठीक है, जाट जाति के लोग वो भी जाम्बोजी को बहुत मानते थे। अब इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं? तो इनके मंदिर देखो, एक तो रामड़ावास पीपाड़ में भी है इनका मंदिर, जाम्बा जो फड़ौदी में भी है इनका मंदिर, जांगलू बीकानेर में भी इनका मंदिर है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं जसनाती संप्रदाय। ठीक है, तो जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे संत जसनाथ जी, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1482 से 1506 ईस्वी। जन्म हुआ था कत्रियासर बीकानेर में, और माता का नाम था रूपादे और पिता का नाम था हमीर जी जाट। गुरु थे इनके गोरखनाथ। जसनाथ जी ने 36 नियम दिए। और जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष, एक तो जो जाल का वृक्ष होता है और एक जो मोर की पंख होती है, उसको बहुत ही ज्यादा क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कत्रियासर जो बीकानेर में है के पास भूमि प्रदान की थी, जमीन दी थी इनको। अब जसनाती मतलब जो जसनाथ जी को मानने वाले, इस पंथ को फॉलो करने वाले लोग गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं। ठीक है, और परमहंस वे अनुयायी, भाई जसनाथ जी को मानने वाले वो अनुयायी जो संपूर्ण जीवन और संसार से विरक्त हो गए, क्या कहलाए? परमहंस कहलाए। और भगवा वस्त्र पहनने वाले अनुयायी सिद्ध कहलाए। जो भगवा वस्त्र पहने वो क्या कहलाए? सिद्ध। अब एक जसनाती संप्रदाय का एक अग्नि नृत्य है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इसमें बताते हैं कि जो जसनाती संप्रदाय के इनके जो लोग होते हैं वो ये नृत्य करते हैं, वो धधकते अंगारों पर फतेह फतेह कहते हुए नृत्य करते हैं। समझ गए? तो ये चीज है अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी धधकते अंगारों पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। आगे देखो, 24 साल की आयु में ही अश्विन शुक्ल सप्तमी को जो जसनाथ जी थे इन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, इनकी अन्य पीठ कहाँ कहाँ है? एक तो पांचला में है नागौर, और बाकी की जो 4 है वो बीकानेर में है, मालासर, लिकमादेसर, पुनरासर और बमलू। ठीक है, जसनाथ जी के उपदेश है वो सिम्बुदड़ा और कोंडा या कोड़ा नामक ग्रंथ में क्या है? संग्रहित है। ये बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं संत दादू दयाल। संत दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। और लोदी राम जी को नदी में बहते हुए मिले थे। कौन? संत दादू दयाल जी। और गुरु थे इनके वृंदावन जी, जिनको बुड्ढन जी भी कहते हैं। जो वृंदावन जी थे वो कबीरदास जी के शिष्य थे। ठीक है, मतलब कबीरदास जी के चेले वृंदावन जी और वृंदावन जी के चेले दादू दयाल जी। और लोदी राम जी को ये मिले थे नदी में बहते हुए। कौन? संत दादू दयाल। दादू के उपदेश हैं वो दादू जीरी वाणी और दादू जीरा दुआ में संग्रहित है। मतलब ये दादू दयाल के द्वारा लिखे गए क्या हैं? ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य पीठ है वो नरेणा अर्थात नारायणा जयपुर में है। तो ये ध्यान में रखना कि संत दादू दयाल की मुख्य पीठ कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। और संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीर। दादू खोल या दादूपाल की क्या होती है? नारायणा मतलब जयपुर में बहराणा पहाड़ी पर स्थित गुफा है जहां पर दादू जी ने समाधि ली थी, उसे दादू खोल या दादू पाल की कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या है कि दादू जी जो थे, दादू जी धुनिये का कार्य करते थे। धुनिये का मतलब होता है जैसे ये रुई वगैरह का कार्य होता है, जैसे रुई को साफ करना, छांटना वगैरह, ऐसे ही कुछ काम होता है। तो रुई से रिलेटेड वो कार्य करते थे, धुनिये का कार्य करते थे। ठीक है, और 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में भगवान दास, जो कि आमेर का था, ठीक है, भगवान दास द्वारा दादू जी की भेंट अकबर से करवाई गई थी। ठीक है, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में भगवान दास आमेर द्वारा दादू जी की भेंट किससे करवाई थी? अकबर से। बताया जाता है कि उस समय अकबर ने पूछा था कि भाई अल्लाह के बारे में पूछा था दादू जी से कि भाई अल्लाह क्या है, मतलब कौन है ऐसे। तो दादू जी ने बताया था कि इंसान से प्रेम ही, मतलब नहीं, ऐसे पूछा था कि अल्लाह की जाति क्या है, तो दादू जी ने बताया था कि इंसान से जो प्रेम है वही अल्लाह की क्या है? जाति है। ठीक है, और दादू जी के कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि 152 शिष्य थे और जिनमें से 52 प्रमुख थे। और इन 52 प्रमुख शिष्यों को ही क्या कहते थे? 52 थांबे
या 52 खंबे ऐसे लिखा हुआ मिलता है, जो कि मतलब मेन थे इनके शिष्य, प्रमुख शिष्य। और जो दादू जी के जो उपदेश थे वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए गए थे। और ढूंढाड़ी भाषा आपको पता है ढूंढाड़ क्षेत्र में चलती है। और ढूंढाड़ क्षेत्र में क्या आता है, आपके जयपुर वगैरह और जयपुर के आसपास का एरिया। दादू पंथियों के सत्संग स्थल है जहां पर ये सत्संग वगैरह करते हैं, उनको कहते हैं अलख दरीबा। क्या कहा जाता है उनको? अलख दरीबा कहा जाता है। ठीक है। दादू पंथी लोग विवाह नहीं करते, मतलब इनके पंथ को मानने वाले गृहस्थों के बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं। मतलब दादू पंथी जो दादू के पंथ को आगे बढ़ाते हैं वो लोग। ठीक है। ये संप्रदाय कई शाखाओं में विभक्त हो गया। अब देखो शाखाएं बन गई इनकी। जो खालसा शाखा थी वो नारायणा में है, जिसकी स्थापना गरीबदास जी ने की थी। ठीक है भाई, इनके चेले थे, जैसे दादू जी थे इनके चेले थे। अब चेले निकल गए, चेलों ने अलग अलग क्या बना ली, अपनी अपनी शाखाएं बना ली। ठीक है। और मेन किससे जुड़े हुए, दादू जी के उपदेशों का ही प्रचार करते थे। तो खालसा शाखा है वो नारायणा में है, जो कि गरीबदास जी इनके चेले थे। और एक विरक्त लोग भी थे, वो क्या करते थे, घूमते फिरते और ग्रस्तों को दादू जी के उपदेश देते थे। उत्तरादे और स्थानधारी कौन सी शाखा थी, इस शाखा के लोग क्या करते थे, वो उत्तर भारत में चले गए थे, वहां पर क्या करते थे, आपके इनका प्रचार करते थे। खाकी जो शरीर पर भस्म लगाते थे। भाई अब चेले हैं, सबका विचार अलग अलग है। करना दादू जी के विचारों का प्रचार प्रसार ही है, बस सबका स्टाइल अलग अलग है। तो खाकी वाले वो थे, खाकी जो शाखा थी उसके जो थे ये प्रवर्तक वगैरह और आगे बढ़ाने वाले, ये शरीर पर क्या लगाते थे, भस्म लगाते थे। और नागा शाखा थी वो सुंदरदास जी इसके क्या थे, प्रवर्तक थे। दादूपंथी जो होते हैं वो अपने मृत्यु के पश्चात शव है वो पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, ताकि मरने के बाद भी शरीर किसी न किसी का पेट भरे। अब इनके शिष्य थे गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, रजब जी, सुंदरदास जी, माधोदास जी, जसनाथ जी इत्यादि इनके क्या थे, प्रमुख शिष्य थे। अब आगे आते हैं रजब जी। इनके एक शिष्य रजब जी भी थे दादू जी के। तो बताते हैं इनका जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ। जीवन भर ये दुल्ले के वेश में रहे। और इनकी पुस्तकें थी रजब वाणी, सरवंगी। ये सरवंगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताते हैं कि रजब जी एक बार शादी के लिए निकले, तो बीच में कहीं आराम के लिए रुके थे, मतलब बारात वगैरह रुकी थी ऐसे पेड़ के नीचे, ऐसे बड़ा पेड़ था। तो बताते हैं उस समय दादू जी निकले थे। तो दादू जी अपने यहीं पास के पेड़ पर कहीं आराम कर रहे थे पेड़ के नीचे। और जब दादू जी उपदेश दे रहे थे, इनके जो शिष्य वो श्रवण कर रहे थे उनके जो वचनों को, तभी बताते हैं ये रजब जी के कान में पड़े इनके उपदेश। और रजब जी ने भी फैसला किया कि अब हम भी क्या बनेंगे, इन दादू जी के चेले बनेंगे। ठीक है। तो ये गए दादू जी के पास, दादू जी को बात बताई। तो दादू जी ने कहा कि भाई आप अच्छा खासा दूल्हा बन के जा रहे हो शादी करने, इधर को देख लो आप, हमारे तो ये सिस्टम है, इधर शादी वादी कुछ है नहीं, संसार से विरक्त होके रहना, और भाई ऐसे मालिक का पूजा पाठ वगैरह ये सिस्टम है हमारा। तो रजब जी ने कहा चाहे कुछ भी हो, हम तो अब क्या करेंगे, आपके चेले ही बनेंगे, इधर ऐसे ही रहेंगे। तो बाद में बताते हैं कि ये बीच में शादी करने गए नहीं, बीच में इनके चेले बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। ठीक है। और बताते हैं कि ये अपने गुरु के प्रति इतने ऐसे थे कि जब दादू जी की मृत्यु हुई थी, मतलब जैसे समाधि वगैरह ले ली जो इनका होता है, मतलब निर्वाण हो गया, मोक्ष धाम सिधार गए, तो उस समय क्या हुआ था, बताते हैं कि रजब जी ने कहा जब मेरी गुरु की आंखें अब इस दुनिया को नहीं देख रही तो मेरी क्यों देख रही। तो इन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी रजब जी ने। आगे आता है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी क्या थे, सुंदरदास जी है, इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। और जो नागा शाखा के जो होते हैं वो हथियार पास में रखते हैं। ठीक है। और मराठा आक्रमणों के समय नागा शाखा जो कि सुंदरदास जी ने जिसकी स्थापना की थी, उन नागा शाखा के ने जयपुर के शासकों की क्या की थी, सहायता की थी। और सुंदरदास जी ने सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र नामक क्या लिखी थी, पुस्तकें लिखी थी। अब देखो गरीबदास जी और मिस्किन दास जी ये क्या थे, दादू जी के पुत्र थे। देखो मैंने ऊपर नाम लिखा ना यहाँ पे, जैसे ये रे ये, तो इनमें गरीबदास जी और मिस्किन दास जी है ना, ये दादू जी के क्या हैं, पुत्र, दादू जी के पुत्र। ठीक है विद्यार्थियों, तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।